हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में होने वाले इस बैठक में किसान आंदोलन के साथ ही विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि किसान आंदोलन बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है, अब ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। हरियाणा सरकार प्रदेश में इंटरनेट सेवाओं पर जारी प्रतिबंध को आज शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पलवल और सिरसा से बैन हटा दिया गया। इंटरनेट सेवा बंद करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चुडूनी का बयान आया। कहा है उन्होंने कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद मिले निर्देशों के तहत आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपना रही है। इन नीतियों के विरोध में आगामी 6 फरवरी को जिला के सभी रोड जाम किए जाएंगे। सिंघू बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गोना के लाटजोली गांव में मलिक खाप के दादा बलजीत मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टर का काफिला सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने और सहयोग देने के लिए झज्जर में धनखड़ खाप की महापंचायत हुई। किसान आंदोलन के लिए खाप के सभी गांवों से चंदा इकट्ठा कर किसान आंदोलन में सहयोग किया जाएगा। पलवल के KMP एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर चल रहा किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान कहते कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान आंदोलन का 70वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली ना पहुंच सके, इसके लिए अब ट्रेनों के रूट में भी बदलाव होने लगे हैं। योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि 1000 से ज्यादा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब मेल के रूट को बदला गया है। उकलाना क्षेत्र के सूर्यवाला चौक पर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। इस चौक पर 30 जनवरी से भूख हड़ताल और धरना शुरू किया गया था। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए उकलाना के कई गांवों के लोग जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए उकलाना गांव के लोगों ने 4 लाख रुपए इकट्ठे किए। किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर रही है। गोना पहुंचे नैलो ताबे चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा दूसरे देश की सीमाओं के साथ सुरक्षा के लिए तार लगाए जाते हैं। मौजूदा सरकार किसान हितैषी नहीं, किसानों के दुश्मन है। अभय चौटाला ने इंटरनेट सेवाएं बंद होने पर कहा कि इसमें बच्चों की पढ़ाई के साथ ही ऑफिस में होने वाले काम भी बाधित हो रहे हैं। आम लोग परेशान हैं। किसान आंदोलन के बीच जेजेपी को बड़ा झटका। जेजेपी नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया। टोहाना के दर्जनों किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर टोहाना के 2 किसानों की गिरफ्तारी पर शहर भर में रोष मार्च निकाला। तो शाम विधायक किरण चौधरी ने SIT की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि गठबंधन सरकार घोटालेबाज सरकार साबित हुई। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स अनशन पर बैठ गए। दरअसल उनका कहना है कि सरकार के गलत तरीके से अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।
इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव RS चौधरी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में हकीकत कम और बहकावा ज्यादा है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के विश्राम गृह के प्रांगण में राज्य स्तरीय विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। CBSE बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर दी। 4 मई से एग्जाम शुरू होंगे। पानीपत के गोहाना मोड़ पर एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी। आग लगने के कारण शोरूम में रखा सारा सामान आग की चपेट में आ गया। शोरूम में रात करीब 2 बजे आग लगी। पुलिस बल मौके पर। दुकानदार के मुताबिक आग के कारण 15 करोड़ का नुकसान हुआ। प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा लगातार प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षा को स्थगित कर दिया। डबौली के गांव गंगा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के मुख्य शिक्षक को गणतंत्र दिवस पर शराब पीकर आना महंगा पड़ा, सस्पेंड हुए। मामले पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा ने बताया कि गांव गंगा स्थित स्कूल के हेडमास्टर करमपाल को निलंबित कर दिया गया है। बिजली उपभोक्ता 7 फरवरी तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़ी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। दरअसल पंचकुला में UHBVN के बिलिंग सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। यह काम 7 फरवरी तक चलेगा। अंबाला में पैदल चलने वालों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़कों के किनारे पैदल राहगीरों के लिए फुटपाथ और येलो लाइन लगाई गई, लेकिन वहां रेहड़ी पटरी वालों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। रेवाड़ी के डबल फाटक के पास मौजूद रेलवे अंडरपास का काम पिछले 2 सालों से अधर में लटका हुआ है। रेलवे अंडरपास का शिलान्यास 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की ओर से किया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी अभी तक ये अंडरपास पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाया।